तो दोस्तों अगर आज की डेट में आप प्लान कर रहे हो अपने पीसी को अपग्रेड करने का, लैपटॉप परचेज करने का या फिर अपने सिस्टम से कोई हार्डवेयर को रिप्लेस करने का, तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है। क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब कि 2026-27 में प्राइस और बढ़ सकते हैं इन हार्डवेयर्स के, चाहे रैम हो, चाहे स्टोरेज हो या फिर कोई अदर हार्डवेयर हो। स्पेशली रैम तो मान के ही चलो, जी हाँ। और मेरा पर्सनल एनालिसिस तो कहता ही है, इनफैक्ट काउंटर पॉइंट और ट्रेंडोर्स के जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो भी यही क्लेम कर रहे हैं कि हार्डवेयर प्राइसेस लगभग 50 से 60% तक बढ़ सकते हैं और ये हाइक देखने को जल्दी मिल सकता है। मेरे लास्ट लाइव स्ट्रीम में ये कुछ क्वेरीज भी आई थी कि सर ये रैम के और एसएसडी के रेट्स इतने हाइक क्यों रहे हैं, इतने बढ़ क्यों रहे हैं। और मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपको रीजन बताया भी था, लेकिन वीडियो के थ्रू थोड़ा डिटेलिंग में बात करेंगे और हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक्चुअल में अगर आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो डिसीजन आपको भी बना लेना चाहिए, अदरवाइज फिर आप रिग्रेट करोगे कि यार सोचोगे कि यार साल भर पहले वीडियो देखा था तभी ले लेते तो सही रहता। देखो अभी जो हार्डवेयर साइकिल ग्लोबली चल रही है ना, वो नॉर्मल नहीं है, उसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कह सकते। ये एक एआई ड्रिवन साइकिल है। मतलब आज आईटी और हार्डवेयर इंडस्ट्री को एआई ड्राइव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव कर रहा है। क्योंकि चारों तरफ आप सुन रहे होंगे एआई एआई एआई, ये टूल एआई का आ गया, ये टूल एआई का आ गया, इस इंडस्ट्री में एआई आ गया, वहां एआई आ गया, सब जगह एआई की बूम मची हुई है। अब वैसे तो एआई का इम्पैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पड़ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीसी अपग्रेड्स वालों के लिए। पीसी अपग्रेड करना है, लैपटॉप परचेज करना है, इस तरीके के जो डिसीजन लेने वाले हैं 2026 में, उनके लिए देखो इनके जो प्राइसेस हैं वो एआई की वजह से क्यों बूस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेन रीजन है वो एआई ही है। अब पीसी का इंपॉर्टेंट अपग्रेड पार्ट ही ले लो, रैम, ठीक है। सबसे पहले रैम से शुरुआत करते हैं। एआई सिस्टम्स के लिए रैम सिर्फ एक रैम नहीं है, एक फ्यूल है। जैसे जैसे एआई लैपटॉप्स और एआई टूल्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, रैम की डिमांड एकदम से वर्टिकल हो गई है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल चल रही थी वो डिमांड वर्टिकल हो गई है। देखो सीधी सी बात है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है। एआई सिस्टम्स तो छोड़िए, डेटा सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, हर जगह हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी रैम की नीड है। मैन्युफैक्चरिंग इतना है नहीं, तो प्राइस तो बढ़ना ही है ना, क्योंकि एक गैप यहाँ पे आ जाता है। और ये प्राइस बढ़ता रहेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ डेवलप हो रहा है। और तो इसीलिए अगर प्लान है ना रैम अपग्रेड करने का सिस्टम में, तो कर करा के फ्री हो जाओ, वरना यही थॉट माइंड में आएगा कि यार जब सर ने वीडियो बनाया था तब ले लेते, एटलीस्ट थोड़ा सस्ता तो पड़ जाता। लेकिन आज की डेट में तो बहुत महंगा है। जीपीयू की बात करते हैं। देखो जीपीयू को आप कैसे बोल सकते हो, जीपीयू को बिल्कुल नहीं बोला जा सकता भाई। जीपीयू अब सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं रहा है। अगर रैम फ्यूल है ना एआई के लिए, तो जीपीयू इंजन है जो एआई को लीड कर रहा है। एआई को ट्रेन करने में, हैवी कंप्यूटेशन करने में, जितनी भी कैलकुलेशन है जो एआई करता है वो जीपीयू के थ्रू होती है। डिमांड इतनी बढ़ गई है जीपीयू की, अब जीपीयू एक लग्जरी पार्ट हो गया कंप्यूटर सिस्टम का। एआई के आने के बाद से एनवीडिया को देख लो कहां से कहां पहुंच गया। तो जीपीयू के प्राइस कम होंगे या स्टेबल होंगे, अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं ना, तो वो निकाल देना, वो गलत थॉट है। जीपीयू के प्राइस भी लगातार बढ़ते रहेंगे और आने वाले कुछ समय में आपको जीपीयू इस लेवल पर नजर आएगा कि आपको सिस्टम खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा खरीदूं नहीं खरीदूं, क्योंकि प्राइस जा रहे हैं ऊपर और जाते रहेंगे। सीपीयू की अगर बात करें तो प्रेशर कम है सीपीयू की तरफ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सीपीयू प्राइस स्टेबल रहेंगे, स्पेशली नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। क्योंकि सीपीयू के केस में कंपटीशन अच्छा है, सप्लाई भी अच्छी चल रही है, तो सडन प्राइस हाइक इसमें देखने को मुश्किल मिलेगा। धीरे धीरे तो बढ़ता रहेगा, लेकिन सडन एकदम से आप देखो कि ठीक है 8,000 का 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, ऐसा प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में प्राइस तो बढ़ना ही। स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज का प्राइस काफी टाइम से रुका हुआ है, डाउन ट्रेंड में भी बीच में आया था। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मार्केट में इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी थी स्टोरेज की, लेकिन एआई का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे स्टोरेज जो ड्राइव्स हैं उन पर भी दिखने लगा है। भी एआई मॉडल्स हैं, वीडियो एआई है, सर्वेलेंस हैं, डेटा सेट्स हैं, ये सब डेटा जनरेट करने के बाद इनको स्टोरेज की नीड पड़ेगी ही, और इनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज ड्राइव्स की नीड पड़ेगी। तो महंगी तो होंगी ही, लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन अभी इस सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है, खासतौर से स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आप ले सकते हैं। बाकी प्राइस चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन मैंने आपको फ्लिपकार्ट के लिए भी एक्सटेंशन बताया हुआ है ब्राउजर का, और अमेजोन के लिए बताया हुआ है। दोनों को ब्राउजर में इंस्टॉल कर लो और यहाँ से आप प्राइस ट्रैक कर सकते हो कि ठीक है कब बढ़ रहा है, कब कितना बढ़ रहा है। हालांकि सिर्फ ट्रैक करने से कुछ होगा नहीं, डिसीजन लेने से होगा।
कुछ जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है वो यहाँ पे मैं टैग भी कर रहा हूँ वीडियो के साथ, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। बाकी जस्ट मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। बाकी वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन यही है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप परचेज कर लो, अदरवाइज महंगी होंगी चीजें। चलिए आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए बस टेक। धन्यवाद।